स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और एमपी अब तक आप देख रहे हैं। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बड़ी खबर की करेंगे बात इंदौर से। मिनी मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और मिशन एमपी को कैसे फतह किया जाए इसको लेकर वे लगातार मैदान में आ रही हैं और अपने नेता और कार्यकर्ताओं को निर्देश संदेश दे रहे हैं। इस वक्त आपको बता दें कि होटल मैरियट जो है वहां पर बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसकी अध्यक्षता जाहिर तौर पर अमित शाह कर रहे हैं। दिग्गजों के साथ चुनावी मंथन किया जा रहा है। चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ यह बैठक की जा रही है अमित शाह के द्वारा, जिसमें सांसद, मंत्री और विधायक बैठक में मौजूद हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर इंदौर से आपको बता रहे हैं, जहां पर अमित शाह मिशन एमपी पर आ चुके हैं और वे लगातार एक के बाद एक दौरा कर रहे हैं। ये कुछ ही दिनों के भीतर ये तीसरा दौरा है मध्य प्रदेश का उनका और आज कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने रिचार्ज किया ही, इसके साथ ही दिग्गजों के साथ अब चुनावी मंथन करने में जुटे हुए हैं। खास लोग ही, चाहे वो मंत्री, विधायक और सांसद जो हैं, उनके साथ इस बैठक में मौजूद हैं और चर्चा की जा रही है। होटल मैरियट जो है वहां चर्चा की जा रही है। इंदौर से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इसके पहले उन्होंने एक सभा की और उसमें कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। उन्होंने कहा है कि किसी नेता के दम पर चुनाव नहीं जीता जाता, बल्कि बूथ के कार्यकर्ता जो होते हैं वो चुनाव जिताते हैं और इसलिए कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से खड़े होना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि 2024 में भी, पिछली बार तो एक सीट कम रह गई थी, लेकिन इस बार उसमें भी कमाल किया जाएगा और 29 की 29 सीटें लोकसभा की भी जिता कर दिखाएंगे। उसके पहले विधानसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से कमर कस चुके हैं। 51% वोट शेयर हासिल करना बीजेपी का लक्ष्य है और इसको लेकर तमाम कवायदे, तमाम बैठकें लगातार की जा रही है। अमित शाह तीसरी बार मध्य प्रदेश के दौरे पर आए हैं और वे लगातार अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। रणनीति को धार दी जा रही है। मिशन एमपी को फतह कैसे किया जाए, इसके लिए तमाम तरीके से विचार मंथन सब किया जा रहा है। बड़ी खबर इंदौर से। होटल मैरियट में बीजेपी की तरफ से बड़ी बैठक, अमित शाह अध्यक्षता कर रहे हैं। उनके साथ कुछ चुनिंदा लोग ही मौजूद हैं जो दिग्गज हैं बीजेपी के, उनके साथ मंथन, चुनावी मंथन किया जा रहा है। अमित शाह के द्वारा चुनिंदा कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक कर रहे हैं, जिसमें सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक बैठक में मौजूद हैं। अरुण त्रिवेदी इंदौर से हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और इस बैठक के बारे में जानकारी लेते हैं। अरुण, लगातार अमित शाह जो है वो पूरा फोकस जो है वो मध्य प्रदेश पर बना हुआ है, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीसरा मौका है, इंदौर में मौजूद हैं। इसके पहले कार्यकर्ताओं को उन्होंने मंत्र दिया, अब एक बैठक चल रही। कौन कौन इस बैठक में मौजूद है, क्या एजेंडा है, क्या कुछ बताया गया बैठक को लेकर? बिल्कुल, देखिए एजेंडा साफ है कि मध्य प्रदेश में इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव हैं और कैसे भी हो बीजेपी को भारी बहुमत से सरकार बनानी है और इसी को लेकर ये पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। और अमित शाह को सबसे बड़ा चुनावी रणनीतिकार माना जाता है, उनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है और यही वजह है कि अमित शाह मध्य प्रदेश पर फोकस बनाए हुए हैं और खासतौर से मालवा निवाड़ की जो 66 सीटें हैं उस पर बीजेपी का अभी ज़्यादा फोकस इसलिए है क्योंकि ये बड़ा इलाका है, सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर हैं और बीजेपी को पिछले चुनाव में यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था। 66 सीटों में से उन्हें 28 सीटें मिली थी और यही वजह थी कि वो सरकार से दूर हो गए थे और कांग्रेस को 36 सीटें मिली थी, उन्होंने सरकार बना ली थी। लेकिन 2013 की अगर बात की जाए तो 2013 में बीजेपी को इन 66 सीटों में से 56 सीटें मिली थी और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। तो जो 2013 का प्रदर्शन है वो 2023 में बीजेपी दोहराना चाहती है और इसीलिए ये सब कवायद की जा रही है। पहले बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ जिसमें अमित शाह ने जीत का मंत्र दिया और कहा कि जो ऊपर मंच पर बैठे हुए लोग हैं ये चुनाव नहीं जिताते, जो नीचे बैठे हुए लोग हैं इन पर चुनाव की जिम्मेदारी रहती है और यही चुनाव जिता कर लाते हैं। और इस बार भी यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि 2023 में मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने और 2024 में मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में बीजेपी की सरकार बने। ये बात अमित शाह ने मंच से कही। उसके बाद अभी होटल मैरियट में वो 100 चुनिंदा जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर रहे हैं। इसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान है, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा है, हितानंद शर्मा है संगठन मंत्री और राष्ट्रीय संगठन मंत्री जो है शिव प्रकाश जी वो भी इसमें मौजूद है। चुनाव प्रभारी भी मौजूद है, जो अभी चुनाव प्रभारी नए बने हैं भूपेंद्र यादव और अश्विनी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तमाम लोगों के साथ मंथन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा
वोट हासिल किया जा सके और सरकार निश्चित रूप से बने बीजेपी के प्रदेश में। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मिशन एमपी पर हैं और इसी क्रम में अमित शाह इंदौर पहुंचे थे और महू से बीजेपी के चुनावी अभियान का शंखनाद किया। अमित शाह ने बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को चुनावी मंत्र दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में विदेशों में भारत का मान बढ़ रहा है। विदेशों में मोदी सरकार के मोदी के नारे लग रहे हैं। यह नारा मोदी का नहीं बल्कि तमाम भारतीयों के सम्मान में लग रहा है। शाह ने कहा कि 2003 के बाद कुछ महीनों को छोड़कर एमपी की जनता ने प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनाई और 2014-19 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंपर जीत दिलाई। इसके लिए एमपी की जनता को प्रणाम है। शाह ने मंच से एक बार फिर से एमपी में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। कार्यकर्ता सम्मेलन में सीएम शिवराज समेत तमाम नेता मौजूद थे। मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं हुई। 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। 14 में 19 में से 27 सीटें दी और 19 में से 28 सीटें दी। और मित्रों 2003 से लेकर एक 15-20 महीने का समय छोड़कर लगातार मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम ये मध्य प्रदेश की जनता ने किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। 23 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है और 24 में 19 में एक सीट कम रह गई थी। एक सीट कम रह गई थी ना, 28 आई थी। 24 में 29 की 29 मोदी जी की झोली में डाल दी। मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आज जहां पहुंचा है, मन गर्व से और आनंद से भर जाता है। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत। आज भारत नहीं, पूरी दुनिया मोदी 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 का मंत्र जप रही है। तीर्थ दर्शन फिर चालू, केवल रेल से नहीं, अब हवाई जहाज से भी तीर्थ दर्शन करने अपने प्रदेश के बुजुर्ग जा रहे हैं। गरीब बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे। वो लड्डू के 12 और 4 16,000 भी कमलनाथ गटक गए, वो भी खा गए। पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। चारों तरफ वल्लभ भवन को भी दलालों का अड्डा बनाया और वो पाप किया तो कमलनाथ ने किया। कई सिंचाई योजनाएं अभी ईओडब्ल्यू में मामले चल रहे हैं। सिंचाई योजनाएं टेंडर हुए और ठेकेदार को एडवांस दे दिया कि ले जा, काम शुरू हो चाहे ना हो, सामग्री आए चाहे ना आए, तुम तो कमीशन दे जाओ और पैसे ले जाओ। मंत्री जी के सपनों को अगर मध्य प्रदेश की धरती पर साकार करना है तो विधानसभा के चुनाव जीत के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी होगी। बोलो सही है कि नहीं? मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास करना है तो कांग्रेस कभी कर सकती है क्या? तो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार
जनता के कल्याण के काम करना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश को आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसलिए आज मैं आह्वान करता हूं कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, अब केवल 3 महीने चुनाव में बचे हैं अमित जी के सामने। मैं आपसे आह्वान कर रहा हूं, ये 3 महीने चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी को दे दो। दिन और रात 3 महीना काम करने का संकल्प लो। बोलो सब तैयार हैं? और इधर पीएम मोदी ने मन की बात आज की और इसमें मध्य प्रदेश की भी बात की। उन्होंने एमपी के मिनी ब्राजील और उज्जैन पुराणों पर आधारित चित्र कथाएं बना रहे कलाकारों का जिक्र किया। उन्होंने महाकाल लोक की भी बात की। मध्य प्रदेश में एक मिनी ब्राजील बसता है, ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एमपी के मिनी ब्राजील का जिक्र मन की बात में किया। अवैध शराब के लिए बदनाम ये गांव मिनी ब्राजील बन गया है। जिन घरों में अवैध शराब बनाने के लिए भट्टियां जलती थी, उन घरों में अब फुटबॉलर पैदा हो रहे हैं। शहडोल जिले के विचारपुर गांव से 40 खिलाड़ी स्टेट और नेशनल टीम में खेल रहे हैं। शहडोल के पास एक गांव विचारपुर है। इस गांव के हर दूसरे घर में फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। पूरे शहडोल संभाग में फुटबॉल क्रांति के तहत 1000 फुटबॉल क्लब बनाए जा चुके हैं, जिसमें कई बच्चे जुड़े हैं और जो कि प्रतिदिन फुटबॉल खेलते हैं। ये फुटबॉल क्रांति अब धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में फैल रही है। शहडोल और उसके आसपास के काफी बड़े इलाके में 1200 से ज्यादा फुटबॉल क्लब बन चुके हैं। यहां से बड़ी संख्या में ऐसे खिलाड़ी निकल रहे हैं जो नेशनल लेवल पर खेल रहे हैं। पीएम मोदी ने मन की बात में उज्जैन में बनाई जा रही चित्र कथाओं का जिक्र किया। दरअसल उज्जैन में देश भर के 18 चित्रकार पुराणों पर आधारित आकर्षक चित्र कथाएं बना रहे हैं। ये चित्र बूंदी शैली, नाथ द्वार शैली, पहाड़ी शैली और अपभ्रंश शैली जैसी कई विशिष्ट शैलियों में बनेंगे। इन्हें उज्जैन के त्रिवेणी संग्रहालय में प्रदर्शित किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि उज्जैन में महाकाल लोक के साथ साथ त्रिवेणी संग्रहालय में एक और दिव्य दर्शन होगा। और भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, राहुल गांधी का दौरा टल गया है। राहुल गांधी का दौरा रद्द हो गया है। राहुल गांधी शहडोल आने वाले थे, लेकिन ये प्रोग्राम कैंसिल हो गया। ब्यौहारी में उनकी चुनावी सभा स्थगित कर दी गई है। नई तारीख का अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, कोई तय नहीं की गई है नई तारीख की कब उनका अगला दौरा है। 15 अगस्त के बाद ये कार्यक्रम हालांकि हो सकता है। आपको बता दें कि इसके पहले राहुल गांधी को जब आना था तो उनके कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव किया गया। उसके बाद फिर ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी के कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ब्यौहारी में उनकी चुनावी सभा होने वाली थी जो स्थगित हो गई। नई तारीख अभी तय नहीं की गई है। माना यह जा रहा है कि 15 अगस्त के बाद उनका यह कार्यक्रम हो सकता है। और इसी मामले पर बीजेपी के प्रदेश मंत्री भगवान दास सबनानी ने बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस ऊहापोह के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के नेताओं में आपसी सिर्फ उठवल है। राहुल गांधी भारत यात्रा के दौरान जहां जहां गए थे वहां कांग्रेस का सफाया हो गया। मुझे लगता है बड़े ऊहापोह के दौर से कांग्रेस गुजर रही है। नेताओं में आपसी सिर्फ उठवल मचा हुआ है। राहुल जी के जहां जहां चरण पड़े थे, जब वो भारत की यात्रा पर निकले थे, वहां पूरी तरीके से सफाया कांग्रेस का हो गया। इसलिए उनको भी आशंका लगती है कि जहां जाएंगे वहां जहां चरण पड़े संतन के वैसी स्थिति न हो जाए, इसलिए उनके दौरे को रोका गया है। और खड़गे जी का कोई प्रभाव मध्य प्रदेश में नहीं है, जिस एक सीमित क्षेत्र में है वहां भी कितनी लोकप्रियता है हम सब जानते। इसलिए कांग्रेस भय से ग्रसित है और इसलिए कांग्रेस कुछ निर्णय नहीं कर पाती कि कैसे हमको लड़ाई लड़ना है। आगे बढ़ते हैं। इंदौर में कांग्रेस की तरफ से आदिवासी युवा महापंचायत आयोजित की गई थी। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ भी शामिल हुए। इस मौके पर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि वो यहां पर आदिवासियों की नई पीढ़ी से चर्चा करने के लिए आए हैं। आदिवासी समाज कांग्रेस से जुड़ा रहा है। कमलनाथ ने कहा कि मैं जहां जाता हूं आदिवासियों से बात करता हूं। मेरा खुद का जिला आदिवासी जिला है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार भी शामिल हुए थे।
आदिवासी समाज कांग्रेस से जुड़ा है। आदिवासी जो नई पीढ़ी है, नौजवान है, मैं उनसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये रूटीन का मेरा काम है। जहाँ मैं जाता हूँ आदिवासियों से संपर्क करता हूँ। मेरा अपना जिला आदिवासी जिला है। इतने साल मैंने आदिवासियों की सेवा करी है। सर, कन्हैया कुमार भी शामिल हो रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये स्टूडेंट्स का प्रोग्राम है ना, ये छात्रों का है, इसलिए वो इंचार्ज है हमारे छात्रों के। और इधर उज्जैन में महाकाल की सवारी पर थूक कांड का बवाल अभी कुछ दिन पहले ही थमा, लेकिन शनिवार को एक युवक ने पुलिस कंट्रोल रूम में महाकाल की सवारी को लेकर धमकी दे डाली। इस घटना को लेकर संत और हिंदू संगठन नाराज हैं। वहीं धमकीबाज युवक ने वीडियो जारी किया है और माफी मांगी है। उज्जैन में हाल ही में महाकाल की सवारी पर थूकने की घटना पर बवाल मचा था। गिरफ्तारी के साथ साथ आरोपियों के घर पर बुलडोजर भी चला था। ये मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा है कि एक और घटना सामने आ गई थी। शनिवार को मुस्लिम समाज के कुछ लोग एक लड़की से मारपीट की घटना के विरोध में एक्शन की मांग को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे। इसी दौरान एक युवक ने महाकाल की सवारी को लेकर धमकी दे डाली। युवक ने कहा कि महाकाल की सवारी निकाल कर दिखाओ। सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी निकाल के दिखा दो, सवारी है, सवारी निकाल के दिखा दो। हालांकि वहां मौजूद दूसरे लोगों ने युवक की इस बात का पुरजोर विरोध किया, लेकिन खुलेआम पुलिस कंट्रोल रूम में ऐसी धमकी ने हिंदू संगठनों को भड़का दिया। संत भी इस बात से काफी नाराज हैं। वहीं बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने भी सख्त एक्शन की बात कही है। हमने उज्जैन पुलिस को कहा है कि इसको बंद करो, इस पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करो। दंगा भड़काना चाहता है, कैसे नहीं होगी महाकाल की सवारी? वो कौन होता है महाकाल की सवारी रोकने वाला? महाकाल की सवारी तो स्वयं महाकाल के द्वारा निर्मित सवारी है। इस बीच धमकी देने वाले युवक शुएब शेख ने वीडियो जारी कर माफी भी मांग ली। मैं सबसे पहले माफी मांगना चाहता हूं जितने भी अपने यहाँ के उज्जैन के अधिकारी हैं और आसपास के जितने भी लोग हैं और जितने भी आरएसएस और हिंदू संगठन और जितने भी मेरे दोस्त जिनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें नहीं बोलना चाहिए थी, मगर ऐसा नहीं बोला था मेरे भाई। ये सब गलती से और अल्फाज अगर मेरे से इस्तेमाल भी हुए हैं तो मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं। अगर आपको किसी वजह से मेरी चोट लगी हो दिल पर। उज्जैन पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर दिया है। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने भी युवक की ऐसी धमकी को लेकर नाराजगी जाहिर की है। अजय बटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और आइए आप देखते हैं 25 सेकंड में खबरें।